पेट्रोलियम डिवीजन की नाअहलियों का सिलसिला रुक कर नहीं दे रहा है और अब वक्त पर फैसला ना करने की वजह से हुकूमत एक ऐसी सूरत हाल में खड़ी हो गई है कि सिर्फ सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के 3 महीनों में $500 मिलियन यानी 83 अरब रुपए सिर्फ फैसलों में ताखीर की वजह से मुल्क का नुकसान हो सकता है, इजाफी अदा करना पड़ सकते हैं। और अब एलएनजी वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत का सबसे बड़ा स्कैंडल बन रहा है और वजारत पेट्रोलियम ने मुल्क को एक और बहरान में फंसा दिया है। एक दफा फिर देर की, एक दफा फिर अरबों रुपए का नुकसान कर दिया कि जब अक्टूबर और नवंबर के लिए एलएनजी की बिड्स खोली गई तो अक्टूबर के 4 टेंडर्स के लिए पहले टेंडर का $22.5 यानी 32% का स्लोप मिला। यह बात वाज़ेह हो कि जिन तवील मुद्दती मुआहदों पर हुकूमत महंगा होने का इल्जाम लगाकर स्पॉट पर खरीदारी को तरजीह देती रही, हर टेंडर के बाद मवाजना करती रही, उनकी औसत 12.8% है, मगर अक्टूबर के पहले टेंडर के लिए 32% का रेट मिला है। यानी सिर्फ एक कार्गो तवील मुद्दती मुआहदों के मुकाबले में $46 मिलियन यानी 7.5 अरब रुपए महंगा है, सिर्फ एक कार्गो। मगर बात एक कार्गो तक महदूद नहीं है। दूसरे टेंडर की बिड $17.1 यानी 25% के स्लोप की आई है। तीसरे टेंडर की बिड $20.9 यानी 30% के स्लोप पर मौसूल हुई है। चौथे टेंडर की बिड $18.9 यानी 27% के स्लोप पर मिली है। अगर ये बिड्स कबूल कर ली जाती हैं तो मुल्क को सिर्फ 4 टेंडर्स में सिर्फ एक महीने में तवील मुद्दती मुआहदों के मुकाबले में $155 मिलियन यानी 25.5 अरब रुपए इजाफी अदा करना पड़ेंगे। और अगर ये टेंडर 4 से 5 महीने पहले कर लिए जाते तो $170 मिलियन यानी 28 अरब रुपए मुल्क के बच जाते। इसी तरह नवंबर के महीने के लिए भी 3 टेंडर्स की बिड्स मौसूल हुई हैं। पहले टेंडर के लिए $19.6 यानी 28% का स्लोप मिला है। दूसरे टेंडर के लिए $17.5 यानी 25% का स्लोप मिला है, जबकि तीसरे टेंडर के लिए $20.9 यानी 30% का स्लोप मिला है। और अगर ये तीनों बिड्स पाकिस्तान कबूल करता है तो तवील मुद्दती मुआहदों के मुकाबले में सिर्फ नवंबर के 3 टेंडर्स में $112 मिलियन यानी 18.5 अरब रुपए इजाफी अदा करने पड़ेंगे। और चंद माह पहले के रेट से मुवाजना किया जाए तो $120 मिलियन यानी तकरीबन 20 अरब रुपए इजाफी अदा करना पड़ेंगे। सितंबर में पीएलएल अपने 4 टेंडर्स की मंजूरी से $110 मिलियन यानी 18 अरब रुपए का नुकसान पहले ही कर चुका है। और पीएसओ भी अपने गुज़िश्ता दिनों के 2 टेंडर्स के लिए सितंबर के महीने के लिए 34.6% और 24.5% का रेट अगर मंजूर करता है तो $100 मिलियन यानी तकरीबन 16.5 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ इन 2 टेंडर्स में हो जाएगा। यानी पाकिस्तान को 3 महीनों के सिर्फ 13 एलएनजी कार्गोज में देर करने और गफलत की वजह से $500 मिलियन या 83 अरब रुपए के नुकसान का सामना है। 122 अरब रुपए का नुकसान इब्तिदाई 2.5 सालों में हुकूमत ने कर दिया, फिर जुलाई और अगस्त में फिर गलतियां दोहराकर अरबों का नुकसान कर दिया और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में मुल्क को $500 मिलियन के नुकसान का सामना है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी डिमांड का 30 से 40% बिल्कुल आखिर में जाकर खरीद रहा है और सप्लायर्स को पाकिस्तान एक डेस्परेट बायर के तौर पर नजर आ रहा है, इसलिए वो पाकिस्तान को महंगी ऑफर्स दे रहे हैं। आमतौर पर माजी में इस खित्ते में JKM यानी जापान कोरिया मार्केट रेट के मुकाबले में डिस्काउंट मिलता रहा है, मगर अब अक्टूबर के सौदों के लिए JKM का रेट $17.8 है, मगर पाकिस्तान को $22.5 का रेट मिला है। नवंबर के लिए JKM का रेट $17.8 है, मगर पाकिस्तान को $20.9 तक का रेट मिला है। यानी डिस्काउंट के बजाय महंगा रेट पाकिस्तान को मिल रहा है। हुकूमत के पास अभी ऑप्शन है कि दोबारा टेंडर कर ले ताकि शायद बेहतर रेट मिल सके, वरना अगर इन बिड्स को मंजूर किया तो सिर्फ 2 माह में $300 मिलियन का नुकसान होगा। 3 माह में $500 मिलियन के नुकसान का सामना है। और अगर इन टेंडर्स को मुस्तरद किया तो फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा करने की वजह से बहरहाल मुल्क का नुकसान होगा और आवाम को हर हाल में बिजली के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में बिजली की महंगी कीमत अदा करनी पड़ेगी अगर नए टेंडर्स में कम कीमत ना मिली। अगर ये एलएनजी खरीदी तो महंगी सीएनजी मिलेगी और अगर ये एलएनजी नहीं खरीदी तो एक बार फिर सीएनजी भी नहीं मिलेगी। जुलाई के महीने के लिए पहले तकरीबन ₹1.5 फी यूनिट इजाफी बिजली की कीमत के लिए अवाम तैयार रहें और फिर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लिए ये कीमत और ज़्यादा होगी और ये सिर्फ फैसलों में ताखीर की वजह से है। मगर हुकूमत हर दफ़ा एक नई वजह के साथ सामने आती है। गुज़िश्ता बरस तो नदीम बाबर और उमर अय्यूब जब हमने प्रोग्राम्स में सवाल उठाते थे तो जवाब में कहते थे कि हम सर्दियों की गैस गर्मियों में खरीद ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सवाल ही गलत उठाया जा रहा है। मगर फिर हुकूमत ने नैब को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया और आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले कमेटी के चेयरमैन अब्दुल कादिर ने सेक्रेटरी पेट्रोलियम से पूछा कि जब हमें पता होता है कि किन महीनों में क्या डिमांड है तो प्लानिंग क्यों नहीं की जाती, मुनासिब मनसूबाबंदी ना करके क्यों अरबों रुपए का नुकसान कर रहे हैं। तो सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने जवाब दिया कि अप्रैल में दिसंबर के लिए एलएनजी के सौदे नहीं कर सकते, ऐसे पहले से सौदों के लिए भारी गारंटी भी देनी पड़ती है। पीएसओ गारंटी नहीं दे सकता जिस पर 150 अरब रुपए का कर्जा है। सुई नॉर्दर्न भी 400 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे में फंसी हुई है। यानी हर दफा
एक नया बहाना बना दिया जाता है। गुज़िश्ता बरस कहा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, इस बरस कह रहे हैं मुमकिन है, मगर पीएसओ के ऊपर कर्ज बहुत है, अपनी नाअहली को छुपाया जाता है। और आज कायमा कमेटी से भी गलत बयानी की गई है, क्योंकि अगर पहले एलएनजी ऑर्डर की जाएगी तो ऐसा कोई मसला नहीं, क्योंकि जब पीएलएल और पीएसओ टेंडर करते हैं तो पहले तमाम सप्लायर्स $3 लाख का बिड बॉन्ड देते हैं, सप्लायर्स, ना कि पीएसओ या पीएलएल। फिर जिनकी बिड्स मुस्तरद होती हैं उनके पैसे वापस कर दिए जाते हैं, और जिन सप्लायर्स की बिड्स मंजूर होती हैं वो तकरीबन 10% का परफॉर्मेंस बॉन्ड जमा कराते हैं, तो आपके पास सिक्योरिटी हो कि वो एलएनजी देगा, भाग नहीं जाएगा। यानी पीएसओ या पीएलएल पैसे नहीं देते, बल्कि सप्लायर ने पैसे देने होते हैं, और फिर डिलीवरी से 15 दिन पहले पीएसओ या पीएलएल एलसी खोलते हैं, ताकि अगर वो एलएनजी लाए तो उसके पास पैसे की गारंटी हो। यानी दिसंबर के लिए एलएनजी अप्रैल में खरीदें या नवंबर में जाके खरीदें, हुकूमत ने अदायगी 15 दिन पहले ही करनी होती है। आपके सामने स्क्रीन पर खुद कल के टेंडर का डॉक्यूमेंट मौजूद है, जिसमें लिखा है कि एलएनजी का खरीदार या डिलीवरी से 15 दिन पहले या कार्गो की लोडिंग से 3 दिन पहले कार्गो की रकम की अदायगी करेगा। यानी कि 15 दिन पहले करनी होती है, खुद लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में। मगर इतनी बड़ी गलत बयानी सीनेट की कायमा कमेटी के सामने सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कर दी, और हुकूमत हर बार एक नए बहाने के साथ अपनी गफलत और कोताहियों को छुपाती रहती है, मगर मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान होता रहता है, अवाम उसकी कीमत अदा करते हैं, कभी महंगी सीएनजी की सूरत में, कभी महंगी बिजली की सूरत में। हमने इस पर बात करने के लिए सेक्रेटरी पेट्रोलियम को दावत दी, तो उन्होंने ये कहकर आने से मादरत कर ली कि वो नहीं आ सकते और वो रूस के वक्त के साथ है, मगर फिर किसी वक्त प्रोग्राम में ज़रूर आएंगे। कभी अवाम को मिसलीड किया जाता है, कभी सेनेट की कायमा कमेटी को मिसलीड किया जाता है, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में भी एलएनजी की खरीदारी में अरबों रुपए के नुकसान का मामला उठाया गया। कमेटी के सरबराह राना तनवीर ने कहा कि एलएनजी के मामला को कौमी मुफाद के मुनाफी चलाया जा रहा है, लोगों को शदीद मुश्किलात हैं और अरबों रुपए की बाकायदियाँ सामने आ रही हैं। एलएनजी की खरीदारी, सप्लाई और स्टोरेज के मामला दुरुस्त नहीं है। ऑडिट को देखना चाहिए कि नए टर्मिनल ना लगाने से कितना नुकसान हुआ और इसका तमाम तर मलबा सारिफीन पर गिरता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।